हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख पर्व और त्योहार को एमसीक्यूज के माध्यम से विस्तार से कवर करने वाले हैं। इसमें हम हर प्रश्न का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें हम उत्तर भारत के सभी पर्व और त्योहारों को शामिल करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में दक्षिण भारत के सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को कवर किया था। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छतरपुर। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह हर साल छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिरों के पास में आयोजित किया जाता है। यह हर साल फरवरी माह में आयोजित होता है और टोटल 7 दिनों तक चलता है। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत की बात करें तो इसका आरंभ हुआ था 1975 को और इस महोत्सव के दौरान सभी शास्त्रीय नृत्यों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथकली। इसी के साथ साथ यहाँ पर सत्रीय नृत्य का भी आयोजन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिरों के पास में। और इसका आरंभ कब हुआ था? 1975 को, और यह टोटल 7 दिनों तक चलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। चलिए इसकी डिटेल की बात करते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। इस उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह टोटल 10 दिनों तक चलता है। तो आपको इसमें ये याद रखना है, यदि प्रश्न आए कि किस फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल को, जो कि कहाँ आयोजित होता है? नागालैंड में, और दिसंबर के महीने में। एक प्रश्न यहाँ से ये भी आ चुका है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में आयोजित होता है, टोटल कितने दिनों तक चलता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? टोटल 10 दिनों तक इसका आयोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। चलिए इसकी भी हम विस्तार से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जून के महीने में खीर भवानी मेला उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान रंगिया देवी के मंदिर में हजारों कश्मीरी पंडित दर्शन करने के लिए आते हैं। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में, और यह कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ पर एक बात ये याद रखना है कि यह जो मेला है वह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, क्योंकि यह जो मेला है वह तो हिंदुओं का है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें लगाई जाती है, जो प्रसाद बांटा जाता है, वह मुसलमानों द्वारा बांटा जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है खीर भवानी मेले के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, मोपिन किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। मोपिन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। यह गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह देवी मोपिन एन को समर्पित है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, मोपिन कहाँ का त्योहार है? अरुणाचल प्रदेश का। और कौन सी जनजाति मनाती है? गालो जनजाति। तो दो बातें इसमें प्रमुख हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरेली महोत्सव। चलिए इसको भी हम विस्तार से देखते हैं। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार कौन सा है? हरेली है, जिसे हरियाली अमावस्या के रूप में भी हम जानते हैं। इस दिन किसान अपनी खेती किसानी के उपकरणों की और बेलों की पूजा करते हैं। साथ ही गेड़ी सहित कई सारे पारंपरिक खेलों का आयोजन भी हरेली त्योहार के दौरान किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय महोत्सव है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगोरिया हाट।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, भगोरिया हाट महोत्सव मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। यह भील जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। यदि जनजाति से पूछे कि भगोरिया हाट का संबंध किस जनजाति से है, तो भील जनजाति से। यह होली के एक सप्ताह पहले मनाया जाने वाला उत्सव है। इसमें क्या होता है, लड़की उस लड़के के माथे पर गुलाब लगाती है जिसे अपना जीवन साथी चुनना होता है। यदि लड़का भी ऐसा करता है तो वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं और उनको पति पत्नी घोषित कर दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि भगोरिया हाट का संबंध मध्य प्रदेश से है, और मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति से, भील जनजाति से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय महोत्सव है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मड़ई महोत्सव। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है, और यह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। तो ये अच्छे से याद रखना है, कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। और किस राज्य से संबंधित है मड़ई महोत्सव? छत्तीसगढ़ से। यह देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य त्योहारों की बात करें तो जिसमें प्रमुख है गोचा महोत्सव। यह आदिवासी त्यौहार है जो कि जुलाई माह में मनाया जाता है। इसमें जनजाति के सदस्य नकली गोलियों का उपयोग करके एक दूसरे को गोली मारते हैं। तो ये याद रखना है, गोचा महोत्सव का संबंध कहाँ से है? छत्तीसगढ़ राज्य से। दूसरे महोत्सव की बात करें जिसमें प्रमुख है कोरबा महोत्सव। कोरबा महोत्सव छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आयोजित किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ की कोरबा जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है, और कोरबा महोत्सव का आयोजन शिवरात्रि के दौरान आमतौर पर 2 दिनों के लिए किया जाता है। तो आपको छत्तीसगढ़ के ये जो 3 त्यौहार मैंने आपको अच्छे से बताए हैं उनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संगाई फेस्टिवल। चलिए इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। संगाई महोत्सव मणिपुर का एक वार्षिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। यह हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। इसका नामकरण मणिपुर में पाए जाने वाले हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति, जिसका नाम क्या है? संगाई, उसके आधार पर रखा गया है। और संगाई जो है मणिपुर का राजकीय पशु भी है। तो आपको ये याद रखना है, संगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से, और यह हर साल मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, मोढेर डांस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। यह नृत्य महोत्सव गुजरात के महसाणा में मोढेर के सूर्य मंदिर के जो मैदान है उसमें आयोजित होता है, और यह हर साल जनवरी के माह में आयोजित किया जाता है। महोत्सव के दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का इसमें प्रदर्शन होता है, जैसे कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी हस्तशिल्प की दुकानें लगती है और खाद्य पदार्थों की दुकानें भी लगती है। तो आपको ये याद रखना है कि मोढेर जो डांस फेस्टिवल है वह कहाँ आयोजित होता है? गुजरात के महसाणा जिले में। और किस मंदिर में? मोढेर के सूर्य मंदिर में। अब हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो यह गुजरात के महसाणा जिले में मोढेर गांव में पुष्पा नदी के किनारे स्थित है। कुछ और बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, और सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप शास्त्रीय नृत्यों को ट्रिक से कवर करना चाहते हैं, जैसे भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से है, ठीक है, तो उसके लिए हमने ट्रिक की वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सारे शास्त्रीय नृत्य और उनकी डिटेल आपको अच्छे से कवर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार का संबंध लद्दाख से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेमिस त्यौहार। चलिए इसको भी हम डिटेल से देखते हैं। हेमिस त्यौहार का आयोजन लद्दाख में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े मठ हेमिस गोम्पा में किया जाता है। इस त्यौहार का आयोजन मुख्य रूप से जून या जुलाई के महीने में किया जाता है, और यह त्यौहार हेमिस महोत्सव टोटल 2 दिनों तक चलता है। यह गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान बुद्ध का अवतार माना जाता है, और इन्हें तिब्बत में बौद्ध धर्म लाने का श्रेय भी दिया जाता है।
तिब्बत में बौद्ध धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुरु पद्मसंभव को। और यह कितने दिन तक चलता है हेमिस त्योहार? टोटल 2 दिनों तक। और कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। तो 3-4 बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है हेमिस त्योहार के बारे में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रण उत्सव। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। रण उत्सव प्रत्येक वर्ष गुजरात के कच्छ के रण में आयोजित होने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह आमतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। यदि इस तरह का प्रश्न आए कि व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल किस त्योहार को कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? रण उत्सव को। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका आरंभ कब हुआ था? तो इसको 2006 में प्रारंभ किया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर यह आयोजित होता है? तो गुजरात में आयोजित होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? रण उत्सव। और इसको क्या कहते हैं? व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लट्ठमार होली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। लट्ठमार होली का संबंध भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है। यह मुख्यतः मथुरा के निकटवर्ती बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। लट्ठमार होली एक चंचल और आनंदमय उत्सव है जो कि राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। तो इसमें याद रखना है लट्ठमार होली का संबंध किस राज्य से है? आपका उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन होता है। इसको हम डिटेल से देखते हैं। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यह टोटल 4 दिनों तक चलता है। समारोह के दौरान तानसेन सम्मान भी प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में सिंधिया राज्यकाल में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बेहट गांव में। और यह टोटल 4 दिनों तक चलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? डेजर्ट फेस्टिवल। अभी हमने हाल ही में पढ़ा है व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल, जो कि कहाँ का था? गुजरात का। और सिर्फ अगर ऐसा पूछे कि डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। और व्हाइट डेजर्ट का गुजरात से। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध राजस्थान राज्य से है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो कि राजस्थान के जैसलमेर शहर में आयोजित किया जाता है। यह टोटल 3 दिनों तक चलता है और आमतौर पर फरवरी माह में इसका आयोजन होता है। सोनार दुर्ग यानी जैसलमेर किले से सुबह निकलने वाली हाथियों की शोभा यात्रा इस फेस्टिवल का खास आकर्षण है। तो आपको ये याद रखना है, डेजर्ट फेस्टिवल टोटल 3 दिनों तक चलता है और इसका संबंध किससे है? राजस्थान से। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध किससे था? गुजरात से। और सिर्फ डेजर्ट फेस्टिवल का संबंध किससे है? राजस्थान से। थोड़े से कुछ अन्य त्योहारों या महोत्सव की बात करें राजस्थान की, जिसमें प्रमुख है हाथी महोत्सव। इसका आयोजन राजस्थान राज्य के जयपुर में किया जाता है। हाथी महोत्सव होली के त्यौहार के ठीक पहले हर साल फरवरी या मार्च माह में आयोजित होता है। इस महोत्सव में हाथियों की पूजा की जाती है। तो हाथी महोत्सव का संबंध किससे है? राजस्थान के जयपुर से। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, राजगीर महोत्सव वार्षिक 3 दिवसीय प्रसंग निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिहार। चलिए इसको डिटेल से देखेंगे। राजगीर महोत्सव बिहार राज्य में मनाया जाता है। यह नृत्य और संगीत का त्यौहार है। यदि राजगीर महोत्सव की शुरुआत की बात करें तो इसका आरंभ हुआ था 1986 को। यह एक वार्षिक महोत्सव है और टोटल 3 दिनों तक चलता है। कुछ और महोत्सव की बात करें हम बिहार की, जिसमें प्रमुख है बिहुला त्यौहार और मधु श्रावणी त्यौहार। थोड़ा थोड़ा हम इनको देख लेते हैं। बिहुला त्यौहार बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोक कथा आधारित त्यौहार है। और मधुश्रावणी बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है। तो यहाँ पर हमने बिहार के 3 त्योहारों की बात की है, राजगीर महोत्सव, दूसरा बिहुला त्यौहार और तीसरा मधुश्रावणी त्यौहार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दुर्गा पूजा। इसको भी हम डिटेल से देखते हैं।
दुर्गा पूजा 5 दिवसीय त्योहार है जो नवरात्रि उत्सव पर 5वीं रात से शुरू होता है और 10वें दिन यानी 10वीं को समाप्त होता है। इस दौरान लोग सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्गा पूजा का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसको 2021 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी। कुछ अन्य महोत्सव की बात करें पश्चिम बंगाल की, जिसमें प्रमुख है गंगा सागर मेला, जो कि मकर संक्रांति के दौरान 14 से 15 फरवरी को आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध झारखंड राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करम त्योहार। चलिए इसको हम डिटेल से देखेंगे। यह करम देवता को समर्पित है जो शक्ति, यौवन और युवावस्था के देवता हैं। यह त्योहार झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आयोजित होता है। यह अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। कर्मा पर्व को आदिवासी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इस पर्व में एक खास नृत्य का आयोजन होता है जिसको कर्मा नृत्य या फिर करम नाच भी कहते हैं। आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोसांग उत्सव। लोसांग उत्सव का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से। इसको हम डिटेल से देखते हैं। लोसांग त्योहार सिक्किम की भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह सिक्किम का नव वर्ष है और इसे हर साल दिसंबर के माह में मनाया जाता है। और ये जो लोसांग त्योहार है वह एक फसल उत्सव है। तो 3-4 बातें आपको इसमें याद रखना है। सिक्किम के अन्य त्योहारों की बात करें तो जिसमें प्रमुख है सांगा दावा। इसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है। और सांगा दावा सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। यह त्योहार बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्माण को समर्पित है। तो सांगा दावा के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिकारा महोत्सव। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। शिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर आयोजित होने वाला एक पर्यटन उत्सव है। तो जम्मू कश्मीर की झीलों में पाई जाने वाली लकड़ी की नावों को शिकारा कहा जाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा शिकारा क्या होता है। लकड़ी की नाव होती है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। शिकारा उत्सव के दौरान डल झील में शिकारा दौड़ का आयोजन होता है। मतलब यहाँ पर डल झील में नाव दौड़ का आयोजन होता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो आमतौर पर मई महीने में आयोजित किया जाता है। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है। शिकारा महोत्सव का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। और यहाँ पर शिकारा क्या है? एक नाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महोत्सव का संबंध हरियाणा राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र महोत्सव। इसको हम डिटेल से देखेंगे। कुरुक्षेत्र महोत्सव, जिसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के नाम से भी हम जानते हैं। यदि इस तरह से प्रश्न आए कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो हरियाणा राज्य में। ठीक, यह हर साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है। यह महोत्सव भगवत गीता और कुरुक्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित किया जाता है। इसका आयोजन हर साल दिसंबर के महीने में गीता जयंती को किया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कुरुक्षेत्र महोत्सव या फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा राज्य से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रसिद्ध हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। चलिए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। हरेली मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। हरेली वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। यह त्योहार उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, हरेली जो त्योहार है उसका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। और यह टोटल कितने दिनों तक चलता है? 3 दिनों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। बिहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम से। चलिए इसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहू महोत्सव का संबंध असम राज्य से है और बिहू महोत्सव जो है वह एक फसल उत्सव है। बिहू महोत्सव वर्ष में 3 अलग अलग समयों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। थोड़ा सा इसको अच्छे से गौर करके देखिएगा। बिहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? असम से। और यह फसल उत्सव है। 3 बार मनाया जाता है अलग अलग टाइम पर।
तीनों के अलग अलग नाम हैं, जैसे रंगाली बिहू या फिर इसी को हम बोहाग बिहू भी कहते हैं। यह फसल बुआई की शुरुआत का प्रतीक है। इससे नए वर्ष का शुभ आरंभ भी होता है, ऐसा माना जाता है। अगला है भोगाली बिहू, जिसको हम माघ बिहू भी कहते हैं। यह फसल कटाई का त्यौहार है। और इसके बाद है काती बिहू, जिसको हम कांगली बिहू भी कहते हैं। यह शरद ऋतु में मनाया जाने वाला एक मेला है। तो बिहू के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ का है, असम का, और 3 टाइप के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्कों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैसाखी पर्व। इसको अच्छे से देखेंगे। बैसाखी का त्यौहार बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बैसाखी पंजाब के लोगों के लिए फसल कटाई का एक त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से बैसाखी त्यौहार मनाया जा रहा है और इस दिन को सिखों के लिए नए साल की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, बैसाखी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब राज्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित स्थानों में से फुलेज त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। फुलेज उत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। फुलेज त्योहार हर साल सितंबर महीने में आयोजित होता है। यह जो फुलेज है वह एक पुष्प है जिसे ओकायंड या उक्कयाम के नाम से भी हम जानते हैं। यह त्यौहार ब्रह्मकमल नाम के एक फूल से संबंधित है। तो आपको इसमें यह याद रखना है कि फुलेज त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। यदि उसमें जिला पूछे तो किन्नौर से। हमारा अगला प्रश्न है, किचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। किचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यह टोटल 2 दिनों तक चलता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह जो फेस्टिवल है वह किचाई नींबू की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको जनवरी 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है किचाई लेमन फेस्टिवल के बारे में। यह कहाँ का है? मणिपुर का। टोटल 2 दिनों तक चलता है और इसको 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगली वीडियो में हमारे जितने भी बचे हुए त्यौहार और मेले हैं उनको अच्छे से और इसी तरह से डिटेल में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।